जय हिंद साथियों, टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट 15 करने वाले हैं। हम लोगों की कुछ क्लासेस पेंडिंग बनी रही, थोड़ा समस्या हो गई थी इस वजह से। अब बिना टाइम वेस्ट के चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण दोनों है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों पूछ रहा है कि इसमें से जो महाप्राण और अघोष ये दोनों वर्ड पूछ रहा है कि दोनों मतलब इसमें से कौन सा वर्ड होगा। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जो देखो जो ऑप्शन नंबर सी जो खा लिखा है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर खा जो है, क्योंकि ये देखो जो इसमें क्या होता है कि जो का वर्ग का दूसरा वर्ड खा है, का वर्ग का दूसरा वर्ड खा है, तो महाप्राण में कौन कौन से होते हैं। देखो महाप्राण की अगर बात करते हैं तो महाप्राण महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। अगर अल्प प्राण की बात करें, अल्प प्राण की बात करें तो ये होते हैं 1, 3, 5। और अघोष की बात करें, अघोष होते हैं आगे से पहला और दूसरा। इसमें ये जो जो खा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिरोमणि। शिरोमणि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका बनता है सिरधन, सिर सिरहाधन मणि, ये हो जाएगा सिरहाधन मणि। तो इसमें अगर पूछेगा इसमें संधि कौन सी है तो संधि आ जाएगी क्या, स्वर संधि। स्वर स्वर संधि इसका राइट आंसर। तो उसमें जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्विवाद, निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है। तो निर हो गया और इसके साथ साथ देखो निर है, आ है, यथा है, प्रति है। ऐसे जब उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा क्या बनता है, अव्ययी भाव। क्या बनता है, अव्ययी भाव समास। तो उसमें जो जो उपसर्ग लगते हैं, उपसर्ग जैसे हो जाते हैं, देखो निर हो गया, जैसे निर के साथ साथ आ हो गया, इसके साथ साथ प्रति हो गया। तो ऐसी चीजों का प्रयोग होता है तो हमेशा उसमें होता है क्या, अव्ययी भाव समास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि, सृष्टि का होता है प्रलय। क्या होता है, प्रलय। तो सृष्टि का जो अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना, और इसका सटीक जो विलोम हो जाएगा क्या, विनाश या सब कुछ खत्म होना। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है खंडहर शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। तो खंडहर का होता है खंड ग्रह। क्या होता है, खंड ग्रह। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो संस्कृत में टूटे हुए मकान को खंड ग्रह कहा जाता है, जो अपभ्रंश होकर किसी में अपभ्रंश होकर हिंदी में खंडहर बन गया है। क्या बन गया है, खंडहर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अगर शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है तो अनुग्रहित, अनुग्रहित ये गलत है, अनुग्रहित ये भी गलत है, अनु तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट की आग। क्या पूछ रहा है, पेट की आग वाक्यांश के लिए एक सटीक अर्थ क्या होगा। तो पेट की आग के लिए इसको क्या बोलते हैं, जठर अग्नि। क्या बोलते हैं, जठर अग्नि। तो पेट में जो आग लगने, जो पेट में जो भूख लगती है या उसको क्या बोला गया, पेट में भूख की आग को क्या कहते हैं, जठर अग्नि। अगर दावा अग्नि की बात करें, ये होती है जंगल में लगने वाली आग को। ये क्या होती है, जंगल। ठीक, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ये होती है जंगल। और ये बड़वाग्नि ये होती है क्या, समुद्र। ये होती है क्या, समुद्र। इसके बाद मंदाग्नि, ये तो पाचन शक्ति का कमजोर होना होता है, मंदाग्नि पाचन शक्ति का कमजोर होना। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो सीधा सीधा देखो गुणों के विरुद्ध विरुद्ध नाम होना, कि नाम है आंख का अंधा और मतलब आंख का अंधा नाम नयन सुख है। तो ये ठीक अपोजिट नाम हो गया, तो गुणों के विरुद्ध नाम हो गया। जैसे व्यक्ति अंधा है लेकिन उसका नाम क्या है, नयन सुख, मतलब आंखों का सुख। अर्थात व्यक्ति का जो नाम है उसके गुण के उसके ठीक उल्टे में है, ऐसे समझो, उल्टे है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया होती है, दया होती है, माया होती है, भाषा होती है, दही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कई क्लासों में पिछले बताया था कि हम शब्दों में होता या होती लगाकर चेक करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जल्दी एक तो हम चेक कर पाते हैं और समय भी बचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कल दिल्ली जाएगा। तो यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो वह कल दिल्ली जाएगा, तो इसमें क्या है? सामान्य भविष्य। इसमें क्या है? सामान्य भविष्यति। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब कहीं भी जैसे शायद लगा हो या फिर ऐसी चीज लगी हो तो संभावना जहाँ जैसे व्यक्त हो तो वहां होता है क्या? संभाव्य। हेतु क्या होती है? जैसे उसमें शर्त लगी होती है, जैसे यदि उसे छुट्टी मिली तो वह दिल्ली जाएगा, इस तरह से हो जाता है। अब चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाता। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें देखो ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे इसमें लिखा है नहीं उठाया जाता, इस चीज को पढ़ने के बाद दिमाग में सिर्फ सीधा एक ही चीज आती है क्या? कि ये हो जाएगा क्या? भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है गलत। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें कर्मवाच्य होगा। और कैसे होगा? क्योंकि बच्चे नहीं जैसे देखा, नहीं देखकर भाववाच्य लगा देते हैं। लेकिन यहाँ भारी जो पत्थर है वो कर्म मौजूद है और क्रिया उठाया जाता और उसी पत्थर के अनुसार है। और जब कर्म मौजूद हो और कर्ता के साथ से लगा हो तो हमेशा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना। आगे अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि उसमें कर्मवाच्य होगा, ना कि भाववाच्य। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का सीधा सीधा सभी को पता है, ये क्रोध होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है, उत्साह वीर का होता है, विस्मय अद्भुत रस का होता है, भय भयानक रस का होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह बहुत कम बोलता है। तो वाक्य में कम किस प्रकार का अव्यय है? अगर कम की बात करें तो कम किस प्रकार का अव्यय? ये हो जाएगा क्या? परिमाणवाच्य। परिमाण कैसे हो जाएगा? तो बोलना ये क्रिया है। कितना बोलता है? उत्तर है कम। तो क्रिया की मात्रा अर्थात जैसे परिणाम बता रहा है तो वहां हो जाएगा क्या? जो परिणामवाचक, परिमाणवाचक। और रीति में क्या होता है? कार्य करने का तरीका, ढंग उसको बताता है। और कालवाचक में समय वगैरह आता है, ढंग। और स्थानवाचक में दिशा, कहाँ बताता है, ऐसी चीजें आती हैं। किसमें? स्थानवाचक में आती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृति और कृति। तो इसका इसमें क्यों इसमें जो शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? कृति और कृति। देखो कृति जिसमें छोटी मात्रा लगी है, पहली वाली ये चीज कृति, तो ये होती है क्या? रचना। और उसके बाद कृति ये होती है निपुण रचना का। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे अगर इसकी बात करें जैसे जिसमें छोटी की मात्रा लगी है कृति, तो वो कोई रचना है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की ये कृति है। और कृति क्या है? तो कृति का जो अर्थ होता है रचना करने वाला या किसी काम में निपुण व्यक्ति, तो वो होता है कृति। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सजना है मुझे सजना के लिए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सजना है मुझे सजना के लिए, तो उसमें हो जाएगा क्या? यमक अलंकार। क्यों होगा? देखो सजना शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग हैं। पहला सजना तैयार होना, श्रृंगार करना है, और दूसरा सजना या जो पति है या प्रीतम उसको बोलते हैं। तो ये इसके दो अर्थ निकलने हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? यमक अलंकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य का है प्रसिद्ध उपन्यास तमस के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन किसका है? साहित्य का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध जो उपन्यास तमस के लेखक कौन है? अगर तमस की बात कर रहा है तो तमस पूछ रहा है तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो तमस भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द पर लिखा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है क्या? तमस। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रश्मि रति खंड काव्य के रचयिता कौन है? रश्मि रति खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो महाभारत के कर्ण के जीवन पर आधारित वीर रस का यह महाकाव्य दिनकर जी की मतलब एक अमर रचना है ये, रामधारी सिंह दिनकर की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण शब्द में कुल कितने उपसर्ग हैं?
अब देखो अगर इसको अगर पूर्ण रूप से अगर तोड़ रहे हैं, जैसे इसमें देखो इसको लिखते हैं पहले परी, इसके साथ लिखते हैं आ, इसके साथ और आता है बरड़, क्या बरड़। अगर उपसर्ग की बात कर रहा है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2। इसमें कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं। देखो यदि यहाँ पे को परी और आ 2 उपसर्ग हैं और इसमें अगर मूल शब्द की बात करेगा तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा, मूल शब्द, ये मूल शब्द हो जाएगा। और इसमें जो यड़ संधि की जो कारण परी प्लस आ तो पर्या हो जाता है, ये चीज याद रखना। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लुटेरा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लुटेरा शब्द में। लुटेरा शब्द का जो पूछ रहा है तो उसमें होता हुआ है एरा का, किसका, एरा। उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें अगर मूल शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा क्या, लूट, क्या हो जाएगा, लूट, ये मूल शब्द हो जाएगा, ठीक। और प्रत्यय की बात करें तो ये बनता है एरा, जो अंत में लगते हैं। तब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि का अनेकार्थी नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है, ये चीज याद रखना, नहीं पूछ रहा है। तो अगर जो हरि का पूछ रहा है तो हरि का जो होते कौन कौन से हैं, देखो विष्णु भी होता है, बंदर भी होता है और सर्प भी होता है, हंस नहीं होता है। हंस सूर्य का अनेकार्थी होता है, हरि का नहीं। और इसमें जैसे और चीज याद रखना, हरि के अनेकार्थी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे विष्णु, इंद्र, बंदर, सर्प, सिंह। हम सारे नाम भी लिख देते हैं। देखो विष्णु हो गया, विष्णु है, इंद्र है, इंद्र के साथ साथ हो जाएगा जैसे बंदर है, बंदर के साथ साथ सर्प हो जाएगा, सर्प के साथ साथ और हो जाएगा सर्प, सिंह हो जाएगा, सिंह के साथ साथ मेढक है, मेढक और घोड़ा। इतने हो जाएंगे किसके, हरि के। थोड़ा इस चीज को थोड़ा पढ़ लेना और ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीय निम्नलिखित में से किसका पर्याय है, क्या पूछ रहा है, अमीय। तो अमी हो जाएगा किसका, अमृत का, किसका, अमृत का। तो अमृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके और भी होते हैं जैसे अमी हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। और अमी का अगर विलोम शब्द की बात करेगा तो विलोम होता है गरल या बिस, क्या होता है, गरल या बिस। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध पूछ रहा है, तो मुझे मुझे पानी का एक गिलास दो, यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, उसे मृत्युदंड की सजा। देखो मृत्युदंड एक खुद सजा है, तो यहाँ सीधी सीधी गलती मिल गई, ये ही वाक्य गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मालिक ने नौकर से काम करवाया, मालिक ने नौकर से काम करवाया। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो करवाया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो इसमें जैसे जब वाक्य जो करता स्वयं कार्य न करके किसी और से कराता है, जैसे करवाना, पढ़वाना, लिखवाना, तो ये वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये और ये कौन सी प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो उसके जो पूछ रहा है कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरी संगत से बदनामी ही मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरी संगत से, संगति से बदनामी ही मिलती है। अगर आप कोयले का काम करेंगे तो आप हाथ मुंह काले ही होंगे, अर्थात बुरे लोगों के साथ रहने पर बदनामी तय है, ये चीज होती है इसमें। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तो यही बनती है, बुरी संगति में बदनामी ही मिलती है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब और कहां से प्रकाशित हुआ था। ये हुआ था 1826 में, कहां से, कलकत्ता से। कहां, 1826 कलकत्ता से हुआ था। और उसकी अगर पूरी डेट की बात करें तो ये इसकी डेट पूरी क्या थी, 30 मई 1826, 30 मई 1826, इसको याद रखना। और किसने किया था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता से यह साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अगर पत्रकारिता दिवस की बात करें, जैसे पत्र पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई।
30 मई को मनाया जाता है, ये चीज याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात, वैसे हाथों हाथ, और रात रात, दिन दिन, तो ऐसे सभी इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और जैसे रात रात, दिन दिन, हाथों हाथ, वहां हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं उसको उनको अगर कम उनको जानकारी होती, जैसे बीच में जैसे डैश लगा हो गया, दिख गया, तो हमेशा से द्वंद समझ लेते हैं और द्वंद ही लगा देते हैं, तो जो कि गलत हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझे विश्वास है कि भारत विश्व कप जीतेगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि भारत विश्व कप जीतेगा। अगर इसमें अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्या? मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जहाँ पे यदि दो वाक्य की से जुड़े हों और एक दूसरे पर आश्रित हों तो वहां हमेशा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। और संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा? संज्ञा उपवाक्य है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाहर कोई खड़ा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बाहर कोई खड़ा है तो वहां क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी की जो अनिश्चितता के लिए जब होता है क्या कोई, और वस्तु के लिए होता है कुछ। जैसे कोई है तो वहां पे कोई प्राणी होगा, अगर कुछ आएगा तो हमेशा कोई वस्तु या निर्जीव के लिए प्रयोग किया गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ऑप्शन नंबर ए की, इसमें क्या है? ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन ये रहे। इसके साथ छत्र ज्ञासरा ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और चा छा जा जा ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम धीरे धीरे चलता है। तो हमने बताया ना, तो काम करने का तरीका या चलने का तरीका या वैसे कुछ भी किसी की जब भी तरीके की बात होगा, कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो वहां क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। सीधा लगाओ रीतिवाचक। वो चलना क्रिया है और उसकी जो ढंग और तरीके को बता रहा है तो वहां क्या हो जाता है? रीतिवाचक। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब पूछ रहा है हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28। हर गीत का कितनी कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, और 16 और 12 पे यति होती है। अगर बात करें 16, अगर ये किस में होती है? चौपाई में होती हैं। 24 अगर 24 की बात करें तो ये होती है किसमें? रोला में होती हैं। 26 की बात करें ये किसमें होती हैं? गीतका में होती हैं। हम लिख देते हैं ये होती है किसमें? गीतका में। और 24 होती हैं रोला में। इसके साथ साथ और 16 होती है किसमें? चौपाई में। चौपाई में, ये रोला में, ये गीतका में। और ये तो जो 28 है वो हो जाएंगी हर गीतका में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो कुछ बच्चे मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों को गिना जा सकता है, इसलिए संख्यावाचक, लेकिन कितने, इस वजह से हो जाएगा क्या? अनिश्चय। लेकिन गिना जा सकता है पर यह पक्का नहीं है कि कुछ लगा है ना, कुछ, इस वजह से यह हो जाएगा क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा गद्यांश से रिलेटेड है, सीधा पढ़ते हैं। इंटरनेट ने विश्व को किस रूप से बदल दिया है? क्या पूछ रहा है? इंटरनेट को विश्व को किस रूप से बदल दिया है? ये चीज पूछ रहा है, किस रूप से बदल दिया है? इसमें देखो कहाँ पे लिखा है, आधुनिक युग में इंटरनेट सोशल मीडिया को सूचना क्रांति ला दी है और आज की पूरी दुनिया एक ही समेट गई है। किसी भी विषय पर जानकारी सैकड़ों साथ साथ अनेक लाभ हैं, भयावह और विशेषकर युवा आभासी दुनिया में। ठीक है, मिल गया। कहाँ लिखा है? विशेषकर युवा वर्ग आभासी दुनिया में। आभासी दुनिया में तो मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा? क्या एक आभासी गांव में। कैसे बदल दिया है? एक आवासीय गांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है युवा वर्ग किस बीमारियों का शिकार हो रहा है? एकाग्रता की कमी। अभी मैंने ऊपर देखा था, कहीं लिखा है एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन।
ये लिखा है एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाज की शांति और मुख्य रूप से किससे भंग हो रही है? तो समाज की शांति मुख्य रूप से किससे भंग हो रही है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढते हैं हम लोग, किससे भंग हो रही है? मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, साइबर अपराध और झूठी अफवाहें। साइबर अपराध और झूठी अफवाहें से शांति भंग हो रही है। ठीक ठीक, मिल गया। साइबर अपराध और झूठी अफवाहों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तकनीकी का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? तो तकनीकी का उपयोग किसके लिए? तकनीकी का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए। किसके लिए? विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आभासी मतलब वर्चुअल दुनिया का अर्थ क्या है? तो वो वर्चुअल दुनिया जो केवल तकनीकी पर आधारित तो काल्पनिक दुनिया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिना पढ़े ही क्वेश्चन से देख सकते हैं, आभासी मतलब वर्चुअल, जो केवल तकनीकी पर आधारित हो काल्पनिक दुनिया, उसको बोलते हैं क्या? आभासी दुनिया। जिसमें कुछ लिखा भी होगा वैसे, आभासी दुनिया सकारात्मक गुलाम बना लेगी, बस इसका जो अर्थ भी होता है आभासी दुनिया। चलो आज का अपना स्कोर जरूर बताना कि 37 में आपका स्कोर क्या रहा। और आज आज और कल की जो भी जितनी क्लासेस जो 2-3-4 दिन से छूट रही थी, कंटिन्यू आगे आती रहेंगी। और आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।